जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई अपनी अच्छे ढंग से कर रहे हो। आइए आज हम लोग करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के अंतर्गत एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं 1 से लेकर 10 तक। आप इसको अपने नोटबुक पे नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो टोटल यहाँ पे 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। जनरली सारे क्वेश्चन असर्टिव सेंटेंस से दिए गए हैं, तो कुछ इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि कैसे बनाते हैं, उसके बाद हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है कि जब भी हम कोई सेंटेंस एक्टिव में लिखते हैं ना, तो कैसे होता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पे ध्यान देने वाली एक चीज क्या है कि जब भी सेंटेंस हम लिखते हैं एक्टिव वॉइस में, तो जो मेन वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब जो होती है वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। अर्थात जो मेन वर्ब होती है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है, लेकिन जो मेन वर्ब होती है वो हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग होती है। तो दोनों ही सेंटेंस में आपको ध्यान रखना होगा कि जो वर्ब होती है वो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है। लेकिन जैसे ही आप लिखते हैं पैसिव वॉइस, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे मिलता है आपको। आप सब्जेक्ट बनाते हैं ऑब्जेक्ट का, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ईटी से लिखते हैं, बाय ऑब्जेक्ट लिखते हैं सब्जेक्ट का। ये कॉमन चीज है, सबको पता होगी। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हर प्रकार के टेंस में आती है। अर्थात जब भी आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ओके, यहां तक क्लियर है। तो अब हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। बस आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि जितने भी हमारे असर्टिव सेंटेंस के एग्जांपल्स होंगे, वहां पर एक्टिव वॉइस में जब तक आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तब तक आप उसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। अर्थात किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में ले जाने के लिए यदि वो असर्टिव का सेंटेंस है तो उसमें ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ओके, तो क्लास स्टार्ट किया जाए। स्टूडेंट्स बोलिए। ओके, चलिए। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, ही रीड्स अ बुक। आप देख सकते हैं कि ही यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट है और अ बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। और जो ये टेंस है कौन सा बताइए आप लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो किस में चेंज करेंगे, बोलिए। प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमेशा ध्यान रखिएगा कि इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, इन तीनों को जब एक्टिव वॉइस में रहेंगे तो पैसिव वॉइस में इनको हम चेंज करेंगे इनके कॉन्टिन्यूअस में। अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट किसमें, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। ओके, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देंगे, बाय वर्ड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, देखिए ध्यान से, हम लिखेंगे ए बुक। अब हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में कन्वर्ट हो रहा है, बोलिए। प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट हो रहा है। आप लोग भी बताते रहिए, जो लोग भी ऑनलाइन देख रहे हैं सभी लोग बताते रहे इसको, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो अ बुक सिंगुलर, तो इसलिए क्या लगा देंगे, इज। तो अ बुक इज। अब रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, तो क्या लिख देंगे, अ बुक इज रीड। इसके बाद बाय, सब्जेक्ट यहां पर ही है जिसको हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, हिम। तो क्या हो गया, अ बुक इज रीड बाय हिम। क्लियर हो गया सबका। चलिए सेकंड पे चलते हैं हम लोग। राहुल डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। कौन बताएगा इसको, बताइए, बोलिए। A song is not sung by राहुल। क्या ये टेंस किस में बताइए आप, सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, लेकिन नेगेटिव में। नेगेटिव है, तो किस में कन्वर्ट किया जाएगा, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस की नेगेटिव। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ए सॉन्ग यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यस। और इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट राहुल है। राहुल है। तो अ सॉन्ग यहाँ पे हम लिख दें, यस सर। अ सॉन्ग। यस। इसके बाद क्या लिखेंगे, बोलिए। इज। इज। इसके बाद नॉट। नॉट, बहुत अच्छे। इसके बाद संग। सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सिंग sang संग। सिंग सैंग संग। बाय राहुल। बाय राहुल। लास्ट में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। ये फुल स्टॉप लगाना बिल्कुल ना भूलिएगा। ओके, चलिए प्लीज डाउन।
थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है कि दे कंप्लीटेड दिस वर्क। वीडियो क्लियर है? यस दिख रहे हैं हम ना? चलिए, तो दे कंप्लीटेड दिस वर्क। आप लोग भी आंसर करिए इसका, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में इसको पैसिव में चेंज करके बताइए कि दे कंप्लीटेड दियर वर्क। हिमांशु आप खड़े होइए। कौन सा टेंस इसमें दे कंप्लीटेड दिस वर्क में? प्रेजेंट परफेक्ट है। आप बोलिए। सर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि सीधा मेन ऑफ की कौन सी फॉर्म आई है? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म आई। अगर जिस, एक बात आप लोग भी ध्यान रखिएगा कि जब भी जिस वर्ब में ईडी जुड़ा हो, यदि वो अकेले हो तो मेन ऑफ की सेकंड फॉर्म है, और ईडी लगा हो और उसके साथ ही क्या लगी हो? हेल्पिंग वर्ब लगी हो, तो ईडी वाला वर्ब क्या होगा? थर्ड फॉर्म होगा। इसका ध्यान रखना, ठीक है? जब भी ईडी वाले वर्ब के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो तो उसे सेकंड फॉर्म बोलेंगे, और जब ईडी वाले वर्ब के साथ हम एक हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे तो उसे हम कहेंगे मेन ऑफ की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म कहेंगे। इसको ध्यान रखना। तो इसलिए सिर्फ अकेले है कि नहीं बताओ? यस सर। आप ये भी समझ सकते हो कि जब ईडी का वर्ब अकेले आए तो सेकंड फॉर्म, और किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आए तो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म। तो ये चेंज किस में होगा बताइए? सर ये होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस टेंस। क्यों? सर क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो दिस वर्क ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे? बोलिए। दिस वर्क दिस वर्क was completed। यस सर। ऑलरेडी दिया है। completed by देम them। दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? देम them। तो दिस वर्क was completed by देम। them। क्लियर? यस बैठिए। अब इसके बाद देखिए ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, मोहन वाज क्लीनिंग दिस रूम। अब आप देख सकते हैं कि वाज के साथ यहां पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, दैट मींस टेंस आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर? कौन सा टेंस है बोलिए? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही रहेगा, लेकिन एक वर्ड लग जाएगा बीइंग। तो हम इसको बना देते हैं, ध्यान से आप लोग देखेंगे। दिस रूम यहां ऑब्जेक्ट है तो हम लिख देंगे यहां पे दिस रूम, ठीक? वाज क्योंकि सिंगुलर है तो दिस रूम वाज। अब इसके बाद लगाएंगे बीइंग। क्लीन, क्लीन का थर्ड फॉर्म क्या होगा? क्लीन। क्लीन बाय व्हाट? मोहन। मोहन। एक बात ध्यान रखिएगा कि कॉन्टिन्यूअस में सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस बनाई जाती है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही रहता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही रहता है, एक वर्ड लग जाता है जिसको हम कहते हैं बीइंग वर्ड। ओके? यस अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने है। 3 हो गए, 4 भी हो गए, 5। राधिका हैज नॉट हेल्प दिस मैन। कौन सा टेंस इसमें बताइए? सर इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट किसमें कन्वर्ट होगा? सर ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यस। और जब उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लग जाए तो क्या हो जाएगा? हैज बीन हैज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर एक्टिव होता तो हैज बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती, बट सेंटेंस किस में जा रहा है? पैसिव वॉइस में हो रहा है, तो हैज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। ओके? तो आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं? यस सर। बोलिए। दिस मैन has not been helped by Radhika। Radhika। क्लियर? यस सर। दिख रहा है सबको? चलिए बैठ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि मुकेश हैड नॉट प्लग्ड दिस फ्लावर। टेंस कौन सा है? आंसर बताइए आप। पास्ट परफेक्ट। किसमें कन्वर्ट होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट होगा। तो इसमें सब्जेक्ट क्या और ऑब्जेक्ट क्या क्या बता सकते हैं आप? यस सर। बोलिए। सो दिस फ्लावर्स ऑब्जेक्ट और मुकेश सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बनाते वक्त? बोलिए। दिस फ्लावर had not been
प्लग्ड by बाय Mukesh. मुकेश। क्लियर? यस। आप लोग उसको बनाते रहिएगा, जो भी आप लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, इधर आपका क्वेश्चन, इधर आपके सॉल्यूशन है। ओके, प्लीज सिट डाउन। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आते हैं कि आई शैल फिनिश दिस टास्क। आप बोलिए। सर ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, किस में जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में बना सकते हैं। यस सर। बनाइए। दिस टास्क विल will बी finished फिनिश्ड by बाय me. आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? Me. मी। बैठ जाइए, बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ पे आपका दिस टास्क जो है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया। अब देखिए फ्यूचर में क्या होता है ना कि अब नंबर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, पर्सन के अकॉर्डिंग आती है। तो आपका जो दिस टास्क है आपका थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग करते हैं, आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, जैसे यहाँ पे आई के साथ सेल का प्रयोग हुआ, राइट। और लास्ट में आई को हमने क्या बना दिया? मी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, राम वॉज नॉट कंप्लीटिंग दिस होमवर्क। हिमांशु बता सकते हैं इसको आप? Yes, sir. टेंस कौन सा है? Past continuous. किसमें कन्वर्ट होगा? Past perfect tense. नो। आप बताइए। सर ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और ये चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही, बस इसमें बीइंग जुड़ जाएगा। बीइंग लग जाएगा, बता सकते हैं? यस सर। बताइए। दिस होमवर्क दिस होमवर्क was वाज not नॉट being. बीइंग ना Yes sir. कंप्लीटेड By Ram. बाय राम। क्लियर है? Yes. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज राम गोज टू स्कूल। ये बन पाएगा कि नहीं बताइए? व्हाई? सर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। इसमें ऑब्जेक्ट उपलब्ध नहीं। नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो आंसर है व्हाट और हुम से मिलता है, बट यहाँ पे आंसर वेयर का मिल रहा था। कहां जाता है? विद्यालय जाता है। तो मैंने पहले आपको बता दिया कि जिस असर्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसका हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। तो अगर आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जहां पर आपको ये होता है कि ऑब्जेक्ट उसमें नहीं होता है और फिर भी बोला जाता है पैसिव वॉइस बनाने के लिए, तो एक लाइन में लिख दीजिए कि ऑब्जेक्ट न होने की दशा में हम इसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। बस ध्यान रहे सेंटेंस असर्टिव होना चाहिए। एंड टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज कि दे विल नॉट हेल्प दिस नीडी मैन। दे विल नॉट हेल्प दिस नीडी मैन, बता सकते हैं? Yes sir. टेंस कौन सा इसमें है? सर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। किसमें कन्वर्ट होगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में। बताइए। दिस नीडी मैन दिस नीडी मैन will not be helped by them. ओके, Yes. बैठ जाइए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहे आपके 10 क्वेश्चंस एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के। आप इसको अच्छे से पहले क्वेश्चंस को नोट डाउन करिएगा। यदि आपको बनाने आएगा तो पहले बना लीजिएगा और फिर आपके आंसर सीट है, यहां से आप इसको मैच कर सकते हैं। ओके, ये बहुत ही पुराना टॉपिक है। आप क्लास 9 से इसको पढ़ते आ रहे होंगे। 9th में होंगे तो आपके लिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो सकता है, बट आप 10th में होंगे, 11th या 12th में होंगे तो आई होप आपने इसको 3 साल में पढ़ रखा होगा, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। और हाँ, एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि यदि आप गाजीपुर से बिलोंग करते हैं और गाजीपुर के स्पेशली हंसराजपुर से हैं, तो हंसराजपुर के बगल में एक मनिहारी ब्लॉक पड़ता है, ठीक है। उसी के आसपास लगभग मनिहारी ब्लॉक के थोड़ा सा पहले आरसी क्लासेस की ऑफलाइन क्लासेस हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। मैं अपना नंबर आपको दे दे रहा हूं। नंबर आपका है, नोट कर लीजिएगा, 9889378985। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल। अच्छे से पढ़िएगा, मेहनत से पढ़िएगा।
स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।